पिक्चर चालू करो बे। मुद्दा हिंदुस्तान में यह है कि भारत के पेट्रोलियम मंत्री नरेंद्र मोदी जी की इजाजत से भारत के लोगों को 167 रुपए का प्योर पेट्रोल दे रहे हैं, प्योर पेट्रोल बिना एथेनॉल का। और भूटान भारत से ही तेल खरीदता है, भूटान देश भारत से तेल खरीदता है, वहां पर तेल 97 रुपए इंडियन करेंसी में बिक रहा है। तो जो हमसे तेल खरीद रहा है वो हमसे सस्ता बेच लेगा प्योर पेट्रोल। मुद्दा यह है मैडम, नेपाल हमसे तेल लेता है, इंडियन ऑयल से उनका समझौता है, और नेपाल हमसे सस्ता तेल बेच लेगा। हम 167 रुपए का बेचेंगे 170 का। ये मुद्दा ही को नहीं उठा रहा है। कितने रुपए प्रति लीटर बिक रहा है? और यहाँ बैठकर आजम खां पे बहस हो रही है। आजम खां का मैटर नहीं है मैडम, वैध अवैध का मैटर है कि कौन। अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर आजम खां ने 38 भवन बनाए थे बिना नक्शे के, तो उत्तर प्रदेश में पिछले 9 साल में जो बिना नक्शे के अवैध बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, मल्टी स्टोरी, इनका गुनहगार कौन है? क्या मुख्यमंत्री जी को यह बात बताई गई है? जाइए खाली लखनऊ, कानपुर और नोएडा में सर्च कर लीजिए, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। अब इसके बाद आइए आप जो लाइन पे आप आ रही हैं, उत्तर प्रदेश को फिर से भटकाया जा रहा है। राम मंदिर की कीमत तो बता देते, चंदा चोरी हुआ, नेपाल में पेट्रोल की वर्तमान कीमत नेपाली रुपए के हिसाब से 197 रुपए है। तो ये उदाहरण तो आप लोग दे देते हैं, बता भी दिया। कई लोग बीच में बहुत पाकिस्तान का भी उदाहरण दे रहे थे, तो मैंने चेक किया था, पाकिस्तान का 350 रुपए किलो, 350 रुपए लीटर वहां पर भी पेट्रोल बेचा जा रहा था। क्या ठीक है। मेन मुद्दे पर ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं तुर्कों की तुर्काई नहीं चलेगी उत्तर प्रदेश में, आप ही लोगों के लिए कह रहे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है मैडम। मैं बता दो रहा हूँ, भूटान में 97 रुपीज इंडियन करेंसी में, इंडियन करेंसी में 97 रुपीज भूटान में बिक रहा है। हम ही से खरीद रहे हैं प्योर पेट्रोल, और भारत में प्योर 167 का बिक रहा है। आप मेरी बात को जांच कर लीजिए। मैं देश का दुश्मन नहीं हूँ। हो सकता है आपको लगता हो कि जो मोदी का दुश्मन है वो भारत का दुश्मन है। अरे आप पूरे देश भर, हो सकता है आपको लगता है जो मोदी का विरोध कर रहा है वो देश का विरोध कर रहा है। छोटा सा प्यारा सा मुल्क है, हम दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले मुल्क हैं, दोनों की कहीं से तुलना नहीं हो सकती है। जब हम तुलना भी करें ना, तो तुलना करते समय देख लें कि हम किससे तुलना करने जा रहे हैं। खैर, उस पर नहीं आते हुए अभी मेन मुद्दों पर आ जाते हैं। योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले कह रहे हैं तुर्कों की तुर्काई नहीं चलेगी, आप ही लोगों के लिए कह रहे हैं वो। नहीं, असल में संभल में तुर्क आबादी ज्यादा है, जिनको तुर्क कहा जाता है। दरअसल वो अपने को तुर्क कहते हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो कहीं जाएंगे तो कहीं पठानों की पठनाई नहीं चलेगी, कहीं तुर्कों की तुर्काई नहीं चलेगी, और जहां पर दलित है वहां पर दलितों को भी वो इसी तरह से कहते हैं। जहां पे बैकवर्ड है वहां बैकवर्ड के बारे में ऐसे ही बात की जाती है। अभी यहां बैठकर एक साहब मलुक नागर साहब बता रहे थे कि कांग्रेस ने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री बिहार के नागमणि कुशवाहा, नाम नागर साहब नोट कर लीजिएगा, ओनली फॉर यू, आपके लिए बोल रहा हूं, और अगर हिम्मत है तो उसके बाद जवाब दीजिएगा। नागमणि कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री रहे पूर्व। वो रामचंद्र जी के बारे में जो बयान उन्होंने जारी किया, जरा एक बार देख तो लीजिए। वो तो भगवान ही नहीं मान रहे उनको, उन पर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? ठीक है, आप बाकी लोगों को बोलते हैं। रामपुर की विश्वविद्यालय के ऊपर एक लाइन में बोल दूं, अगर डीएम साहब ने अपने आदेश में ये लिखा होता कि ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी इसलिए गिराई जा रही है कि वो आजम खां ने बनाई, तो ये बहस हो जाती आजम खां पर। उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि 40 में से 38 भवन अवैध है, इनका नक्शा पास नहीं है। अब आजम खां नहीं है, ये बिल्डिंग इसलिए गिराई जाएंगी कि उनका नक्शा पास नहीं है, वो अवैध है। उन्होंने कब्जा करके किसानों की जमीन पर कब्जा करके यूनिवर्सिटी खड़ा कर दी। मैडम बात आप डीएम साहब का आदेश तो सुनिए। वो कह रहे हैं 40 में से 2 भवनों का नक्शा पास कराया गया, 38 का पास नहीं कराया गया है, इसलिए उनको गिरा दिया जाएगा। यही आदेश है डीएम साहब का, फिर से देख लीजिएगा। अब आजम खां साहब वाला मैटर खत्म हो गया, अब अवैध बिल्डिंग वाला आ गया कि बिना नक्शे के। उत्तर प्रदेश में खाली लखनऊ में आइए, पिछले 9 साल में 1000 से ज्यादा बिल्डिंगें बनी होंगी जो अवैध हैं, जिनका नक्शा पास नहीं है। और जो एकल आवासीय थी, 4000, 3000, 5000 स्क्वायर फीट पर 5-5, 6-6 फ्लोर बना दिए गए, मल्टी स्टोरी बना दी गई। तो अवैध तो वो भी है, क्यों नहीं गिरा रहे हैं आप? और बनी कैसे? अगर आपके यहां इतना वैध अवैध देखा जाता है तो बनी कैसे? हमको कुछ नहीं पता। भगवान भरोसे आ चुकी है समाजवादी पार्टी भी अब, भाटी साहब। नहीं, देखिए चित्रा जी, ईश्वर में ज़्यादातर लोग इस देश के, भारत देश के ज़्यादातर 99% से भी ऊपर लोग
ईश्वर में विश्वास रखते हैं, हम भी रखते हैं, दूसरे लोग भी रखते हैं। लेकिन फर्क केवल इतना है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर नफरत फैला के, लोगों को लड़ा के, दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करके, उनके प्रति उत्तेजना पैदा करके वोट हासिल करना चाहती है और अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देकर हम लोग अपने ईश्वर में आस्था रखते हुए दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं, जो कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी शिक्षा भी है। सनातनी, असली सनातनी वही है जो सबसे प्रेम करता हो, पूरे विश्व से, पूरी सृष्टि से, सृष्टि के एक एक जीव से प्रेम करता हो। ये चुनावी प्रेम है क्या आप लोगों का? और जो त्याग, अभी तपस्या, वाला तो चुनावी परोपकार, प्रेम करार दिया जा रहा है ना। हम तो कभी सदैव समाजवादी पार्टी इस रूप में दिखी नहीं ना। राजकुमार भाटी जी अभी नई नई राम भक्त बन रही है, ऐसा एक मैसेज जा रहा है नहीं कि भाई 10 सालों से सत्ता से बाहर हैं और बिना अब राम के सहारे नैया पार नहीं होनी है, तो नए नए राम भक्त बने हैं आप लोग। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। आपको भी जानकारी होगी और आपको नहीं है तो पुराने पत्रकारों से आप पूछिए। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी बहुत बड़े हनुमान भक्त थे, राम भक्त थे, तीज त्योहार, हिंदू धर्म की परंपराएं सारी मानते थे। डॉक्टर रामानो लोहिया को अगर आप पढ़ेंगे, जो हमारे सबसे बड़े पुरोधा हैं, वो भारतीय संस्कृति में इतना गहरी आस्था रखते थे, भारतीय संस्कृति को सबसे महान संस्कृति मानते थे। वो तो रामायण मेला का आयोजन करना चाहते थे। लेकिन इतना जरूर है, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, हम पाखंड में और अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते और हम राम के नाम का दुरुपयोग लेकर लोगों के हक मारना नहीं चाहते। हम मुंह में राम, छुरी बगल में छुरी वाले राम भक्त नहीं हैं। हम सच्चे राम भक्त हैं। हम राम के आदर्शों का पालन करना चाहते हैं, राम के नाम पे नफरत फैलाना नहीं चाहते, झगड़े करना नहीं चाहते, इसको थोड़ा बदल दूसरे देते हैं धर्म ना। को गाली देना नहीं मुंह में चाहते। राम, रामपुर में बीजेपी छुरी, ये करती है। इसको थोड़ा बदल देते हैं क्योंकि अब तो मतलब ऐसा लग रहा है कि राम के सहारे सबकी नैया पार होने वाली है। देश के शर्मा जी, गुंडे, मैं आपका मवाली, बहुत सम्मान करती हूँ। जौहर यूनिवर्सिटी जिसने भी बनाया हो, इस देश में ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो अंग्रेज बनाकर गए और वहां से बड़े बड़े कामकाज होते रहे। लाल किला कौन बनाया? लाल किले की प्राचीर पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण का कार्यक्रम चलता है। किसने विश्वविद्यालय बनाया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें देखिए आप गलत जगह जा रहे हैं। इस पर तो मैं भी आपका मतलब इस मुद्दे पर बिल्कुल सरकार की मुखालफत होनी चाहिए। एक यूनिवर्सिटी बताइए जो वर्ल्ड क्लास को कॉम्पिटिट करती हो उत्तर प्रदेश में। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 बिल्डिंग आप गिरा देंगे, ये कहते हैं कि नक्शा पास नहीं है। नक्शा पास, प्लीज आप गलत जगह जा रहे हैं। के शर्मा जी, एक विश्वविद्यालय बना, मैं बाकी पर नहीं जाऊंगी। मैंने भी उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। इस वजह से एक बता दीजिए, एक विश्वविद्यालय जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपके ये जौहर विश्वविद्यालय से मिलता हो, एक बता दीजिए। नहीं, मुझे इतना बता दीजिए कि आप वर्ल्ड क्लास क्या, आप सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। आप गरीबों की जमीन उनके पेट काट के बनाएंगे क्या? गरीबों की जमीन अवैध कब्जा करके बनाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। और उसके ऊपर आप बिल्डिंग खड़ा कर लेंगे और फिर आप शिक्षा के नाम पे आप उसको जो है, उन गरीबों का क्या होगा? के शर्मा जी, कौन लोगों ने केस किया वहां? ये 9.5 सालों से कहाँ थे आप लोग? किसकी जमीन? 9.5 सालों से कहाँ थे के शर्मा जी? अगर विश्वविद्यालय इतना बड़ा बन चुका है तो उसको तोड़ देना। और चूंकि एक जौहर और एक पूरा पढ़ चुकी हूँ के शर्मा जी, और आपसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय को मैं जानती हूँ। मैंने खुद एक विश्वविद्यालय से BA और MA की पढ़ाई की है। ये उस मुद्दे पर मत जाइए, उस मुद्दे पर मत जाइए, उस मुद्दे पर मत जाइए। नहीं, मैं सुनने लेकिन मैं कह रही हूँ एक विश्वविद्यालय का नाम तो बता नहीं पा रहे हैं आप। जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा उससे? ऐसा है, इसका अर्थ ये नहीं होता चित्रा जी कि आप गरीबों की पेट पे लात मारने के लिए। अरे गरीबों के पेट पर ही लात मार रहे हैं। एक विश्वविद्यालय बताइए जहां पर गरीब जाकर विश्वविद्यालय अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। गलत बात है के शर्मा जी। अब देखिए, ये आप लोगों का मसला है, ये सरकार जाने, सपा जाने। लेकिन अगर विश्वविद्यालय का मसला कहीं पर होगा तो मैं पूछूंगी सवाल कि एक यूनिवर्सिटी का नाम, एक यूनिवर्सिटी का नाम, एक यूनिवर्सिटी का नाम, एक यूनिवर्सिटी का नाम, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए यूपी के। अरे वो जेल में है, मैं क्यों तारीफ करूंगी? मैंने तो नाम भी नहीं लिया। वो जेल में है, किए की सजा काट रहे हैं, मैं क्यों नाम लूंगी उनका? आप उसके अवैध उसके क्या अवैध काम? आप सरकारी संरक्षण में लीजिए, सरकार अधिग्रहण करे, सरकार अधिग्रहण करे, गरीब बच्चों को पढ़ाए उसमें। ये गलत बात है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी का समर्थन करूंगी, उसका नहीं। जो जिसने गलत काम किया है वो जेल में है। एक यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी जो जौहर विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर से अब से बेहतर हो। उसमें सैकड़ों किसानों की जमीन गई है, वक्फ बोर्ड की जमीन गई है उसमें।
आप कैसे समर्थन कर सकती हैं यहाँ पर बैठ के उसका? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? क्योंकि 9.5 सालों के बाद जब आपको याद आएगा ना के शर्मा जी, तो पलटकर पूछा जाएगा। 9.5 सालों के बाद आपको याद आ रहा है कि वहां पर बुलडोजर चलाना है के शर्मा जी, वहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनकी चिंता है या नहीं है? उनके सर देखिए, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि पारदर्शी तरीके से बिना पर्चा लीक हुए परीक्षा करवाएं। जो बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ढहा देने से कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ सरकार उसको अधिग्रहित करे, दलित बच्चों को पढ़ाए, मुफ्त में पढ़ाए, मुफ्त में पढ़ाए। गलत रास्ते पर जा रहे हैं आप, तोड़ दीजिए। आपको भी याद रखा जाएगा। के शर्मा जी, आपके हाथों में ताकत है, आप कुछ भी तोड़ सकते हैं। के शर्मा जी, आपके हाथों में ताकत है, आप कुछ भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप विश्वविद्यालय तोड़ेंगे ना, इतिहास उस वक्त को याद रखेगा। मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं उस पर नहीं जाना चाहती। अवैध कब्जा 9.5 साल के बाद आपको याद आएगा अवैध कब्जा। तोड़ने की बात कहां करिए? तोड़ दीजिए, कौन मना कर रहा है? तोड़ दीजिए, कौन मना कर रहा है? तोड़ दीजिए। 2 क्यों छोड़ रहे हैं? पूरा 40 बिल्डिंग गिरा दीजिए। लेकिन याद रखा जाएगा कि एक ऐसी भी सरकार थी जो बने हुए विश्वविद्यालय को तोड़ती थी और बुलडोजर चलाती थी। इतना भी बुलडोजर बेलगाम नहीं होना चाहिए के शर्मा जी, इतना भी बुलडोजर बेलगाम नहीं होना चाहिए। सही बात है। रोना बंद कर दीजिए के शर्मा जी, मुझसे मत लड़िए, मुझसे मत लड़िए। और अगर आपकी भावना किसी विश्वविद्यालय से नहीं जुड़ी हुई है तो जुड़ी होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। अगर विश्वविद्यालय से भी आपकी भावना नहीं जुड़ेगी तो किससे जुड़ेगी के शर्मा जी? मैं गलत चीज का समर्थन नहीं कर रही हूँ। बना बनाया अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप गिरा देंगे, आप बनाकर दिखा दीजिए ना, आप बनाकर दिखा दीजिए के शर्मा जी। आपसे ज्यादा पढ़ लिया है। चलिए, 3 दिन से कार्यक्रम कर रही हूँ और किसी विश्वविद्यालय से भावना जुड़ी होनी चाहिए। मेरी जुड़ी है, जुड़ी रहेगी। बच्चों का सवाल है, बच्चों का सवाल है। मैं अपने विश्वविद्यालय की टॉपर हूँ मिस्टर के शर्मा। ठीक है, अब मैं फिर से लौट कर आ जाती हूँ मेन मुद्दे पर जिसको लेकर शुरुआत की थी। राजकुमार भाटी जी, आपके ऊपर बड़े सारे आरोप भी लगे थे। के शर्मा जी, मालूम नगर जी आ रही हूँ, एक बार भाटी जी के पास आते हुए। भाटी साहब, मैंने आंकड़ा निकाला है, प्लीज मेरा सवाल सुनिए। भाटी जी, मैंने आंकड़ा निकाला है, क्योंकि जब भी कोई सरकार बने तो वो बताए कि हमने कितने रोजगार दिए। मैंने जो आंकड़ा निकाला, योगी सरकार में 2017 से 2026 9 वर्षों में 9 लाख सरकारी नौकरी दी गई। अखिलेश यादव की सरकार में 12 से 17 तक करीब 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। और उसके पहले मायावती बहन जी की सरकार में 2007 से 2012 तक 91,000 सरकारी नौकरी दी गई। तो अगर नौकरियों में हम जाएंगे राजकुमार भाटी जी, फिर तो योगी आदित्यनाथ की सरकार आप लोगों से बहुत आगे है। राजकुमार जी, क्या इसी वजह से आपको भी राम के मुद्दे पर लौटना पड़ा कि भैया रोजगार के मुद्दे पर हम अगर इनको घेरेंगे तो खुद भी घिर जाएंगे? भाटी साहब, वो देख। नहीं चित्रा जी, जो आपने आंकड़ा निकाला है उसकी रिसर्च में कुछ कमी रह गई है। आप ठीक से रिसर्च करिए। तो आप सही वाला आंकड़ा बता दीजिए। शासन में 5 साल के शासन में 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई थी। 1,71,000 तो हमने शिक्षा मित्रों को नौकरी दी थी। सरकारी नौकरी, सरकारी टीचर बनाए थे जो बाद में कोर्ट वोट के मसले में फंस गए। और अगर हमारी सरकार रिपीट हो जाती तो वो आज सरकारी टीचर ही होते। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बेरोजगार कर दिया। बहुत से शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं। 42,000 की पुलिस भर्ती हमने एक बार की थी, 35,000 की एक बार की थी, 70,000 के करीब हमने पुलिस की भर्ती की थी। टीचर्स की भर्ती भी हमने, इसके अलावा 1,71,000 के अलावा भी लगभग 70,000 के करीब सरकारी टीचर्स की और भर्ती की थी। और बाकी विभागों में भी समय समय पर भर्तियां हुई थी। हमारी सरकार में 4 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी दी गई थी। इनके 9 साल में 9 लाख, हमारे 5 साल में 4 लाख, आंकड़ा लगभग बराबर बैठता है। लेकिन हमारी सरकारी नौकरियों में जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी ओबीसी और एससी की नौकरियां खा जाते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, पर्चे लीक हो जाते हैं, कॉपी बदल दी जाती हैं, पैसे ले लेके भर्ती हो रही है, वो हमारी भर्तियों में नहीं होता था। अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम देश का गौरव बहाल कर रहे हैं। देश का गौरव देश का संविधान है। देश के संविधान के अनुरूप अगर देश की नीतियां चलेंगी, हमारा संविधान कहता है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय सबको, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। अगर आप इन्हें बहाल करेंगे तो देश का गौरव बहाल होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात, जौहर विश्वविद्यालय को लेकर बहुत उठी।
चित्रा जी, मैं पहले तो आपको सैल्यूट करना चाहूंगा, आपको प्रणाम करना चाहूंगा कि आपने बहुत संवेदनशीलता के साथ एक यूनिवर्सिटी का मसला उठाया। लेकिन जो लोग शिक्षा का महत्व नहीं समझते वो यूनिवर्सिटियों का भी महत्व नहीं समझते। वो यूनिवर्सिटियों को, उत्तर प्रदेश में 25,000 सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी के शासन में, और 22,000 शराब की नई दुकानें खोली गई हैं। और ये सरकार विध्वंस की सरकार है, ये बुलडोजर चलाना जानती है, निर्माण करना नहीं जानती। निर्माण में इस सरकार की आस्था नहीं है, और जो ये निर्णय होते हैं वो भेदभाव वर्ग और जाति देख के होते हैं। ठीक है, मैं जवाब और लेती हूं अभी के.के. मैं शर्मा जी से विशाल मिश्रा जी के बारे में बस एक टिप्पणी कर दूं, बस 10 सेकंड में एक टिप्पणी कर दूं। हाँ। विशाल मिश्रा जी को आपने बैठाया राजनीतिक समीक्षक लिख के, लेकिन कहीं से लगा आपको ये राजनीतिक समीक्षक हैं? इनकी तो इतनी कुंठा है हमारे प्रति, हमारी पार्टी के प्रति घृणा है, और हमारे व्यक्तिगत, ये तो जातिवाद में फंस गए, अपनी जाति का रोना रोने लगे। मैं 10 बार इसका खंडन कर चुका हूं। मैंने कभी ब्राह्मण जाति का अपमान नहीं किया, ना मैं करूंगा कभी जीवन में। मैं सर्व जाति सर्व धर्म का सम्मान करता हूं, मेरी पार्टी करती है। बात तो सही है। खत्म।